Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So after a long time, I'm shooting a long video for my YouTube channel. So yeah, this is Mehek, and here is your most awaited Q&A video because I have a long list of questions from all of you. So starting with basic introduction. I get many questions regarding the BSc nursing admission process and scope and all. So basically, I am pursuing BSc nursing, which is a 4-year degree course, and after completion of this course, you will be able to get it. You will be able to get a job in private as well as government settings as a nursing officer. So I am pursuing it from PGIMS Rohtak, which is like topmost medical college of Haryana, and he is a college of nursing, a branch of this university. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों का कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग का क्या शेड्यूल रहता है एंड कब तक हमें कॉलेज अलॉट हो जाएगा. सो स्टार्टिंग विद द एडमिशन प्रोसेस, एक एग्जामिनेशन होती है CET, विच इज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, विच इज़ फॉर फिजियोथेरेपी, BSc नर्सिंग एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज. और इसके फॉर्म्स जून जुलाई के आसपास ओपन होते हैं. लास्ट 2 ईयर से तो यही टाइम रह रहा है. एंड उसके 3 मंथ्स के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाता है एंड फिर 1-2 महीने के अंदर काउंसलिंग होती है और उसके बाद आपको अपना कॉलेज अलॉट हो जाएगा. ये बेसिक सी प्रोसेस है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग क्लासेस क्या क्लिनिकल ड्यूटीज़. देखो, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपका फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए सिर्फ क्लासेस होती हैं आपको अटेंड करनी, एंड उसके बाद आपकी एक ओथ सेरेमनी होती है जिसमें आप फर्स्ट टाइम अपना एप्रन वियर करते हो, एंड उसके 1-2 दिन के बाद आपको अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स असाइन कर दी जाती हैं एंड यू हैव टू गो टू योर क्लिनिकल एरिया रेगुलरली. सो ओथ सेरेमनी, लाइक अगर आप अक्टूबर या नवंबर में ज्वाइन कर रहे हो कॉलेज, तो मोस्टली हमारी तो फेब में हुई थी, सॉरी जनवरी के एंड में, या फेब में हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो गई थी. यही टाइम रहता है जनरली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द बुक्स यू स्टडीड फॉर एडमिशन. ऑनेस्टली मैंने कोई बुक्स स्पेसिफिक नर्सिंग की नहीं पढ़ी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए. इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जैसा कि सभी मेडिकल वाले बच्चे करते हैं, तो मैंने भी किया एंड उसमें मैंने सिर्फ NCERT पढ़ी थी. तो मैंने ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी और आपको भी आई डोंट थिंक कि पढ़ने की ज़रूरत है. बस आपको NCERT पे फोकस करना है, दैट इज़ इनफ एंड यू कैन गेट एडमिशन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई यू चूज नर्सिंग एंड इज़ दैट वर्थ इट. देखो ना, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ करने के. मैं अपने घर पे एल्डेस्ट चाइल्ड हूँ एंड मेरे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं एक साल ड्रॉप लूँ एंड उसके बाद मैं MBBS के लिए ट्राई करूँ, बिकॉज 11th-12th में या बचपन से भी मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे MBBS ही करनी है. ऑल आई वॉन्ट is I want success in my life, whether by doing MBBS, whether by doing BSc nursing, whether by doing law or something else. All I just want is I want to stand on my feet as soon as possible. So yeah, next question is counseling. ये मैंने बता दिया. एरिया, काउंसलिंग के टाइम पे क्या होता है, काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, मतलब नॉर्मली मिल जाते हैं पेरेंट्स, एंड वो एक ही चीज़ के लिए वरीड होते हैं क्योंकि यहाँ पे PGI में तो सिर्फ गर्ल्स के लिए सीट है BSc नर्सिंग के अंदर. तो वो एक ही चीज़ के लिए वरीड होते हैं कि यहाँ का एरिया या इन्वायरमेंट सेफ है या नहीं. तो देखो, काफ़ी चीज़ें ना खुद के ऊपर भी डिपेंड करती हैं. अब अगर आप अपनी बाउंड्री सेट रखोगे तो आई डोंट थिंक कि एरिया या इन्वायरमेंट उस लिमिट तक आपको अफेक्ट करेगा. तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है एंड पेरेंट्स को, मतलब वो हर टाइम तो साथ में नहीं रह सकते, तो उनको एक तरीके से थोड़ा समझना पड़ता है एंड वो काफ़ी टफ हो जाता है उस टाइम पे एक न्यू सिटी में भेजना. एंड एक सबसे कॉमन फियर जो अभी चल रहा है, जो एल्डर सिबलिंग्स होते हैं उनके भी मैसेजेस आए थे मेरे पास कि वो एक वर्ड यूज़ करते हैं फियर. वो बोलते हैं कि अभी तो हॉस्टल्स अलॉट नहीं हो रहे, अभी हमें कुछ मंथ्स के लिए PG में रखना पड़ेगा, मतलब कि हमारी सिस्टर है, तो ऐसा वो काफ़ी डरते हैं. देखो, ऐसा कुछ नहीं है, और भी बच्चे रह रहे हैं PGs में. आपको सेटल होना पड़ेगा फॉर सम मंथ्स बिकॉज यहाँ पे अभी कुछ इशू चल रहा है. जब तक ऑक्यूपाइड है हॉस्टल तब तक रूम्स अलॉट नहीं कर सकते नए जो जूनियर्स आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी रूम्स ऑक्यूपाइड हैं.
क्योंकि ये कोविड टाइम से प्रॉब्लम आ रही थी, बीच में गैप कम हो गया था। लाइक जो हमारा सीनियर बैच है उसमें अबाउट 1 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए था आइडियली, बट फ़िलहाल उसमें 6 मंथ्स का गैप है। तो 6 मंथ्स लेट जो है हॉस्टल्स एम्प्टी होंगे तो तभी उनको अलॉट किए जाएंगे ना, तो इस वजह से आपको मैनेज करना पड़ेगा पीजीएस में, एंड देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। बस आपको डील करना आना चाहिए सिचुएशन से सभी टाइप्स की। एंड यस, होम सिकनेस इज़ रियल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केड्यूल क्या रहता है हमारा? देखो, हर बैच का अलग अलग स्केड्यूल होता है। करंटली हमारा समर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। मॉर्निंग में हमारी 11 to 2 क्लासेज होती है, एंड सॉरी, मॉर्निंग में हमारी 8 to 11 क्लासेज होती है, एंड 11 to 2 हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है अपने अपने एरियाज़ में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टाइपेंड। देखो, स्टाइपेंड पर मैंने एक अलग से भी वीडियो पोस्ट की हुई है, शॉर्ट वीडियो। स्टाइपेंड आपको मिलता है, और फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड का अमाउंट होता है ₹500, and in second year it goes to ₹700, in third year it goes to ₹1000, and fourth year internship में अमाउंट ₹1200 होता है, जो कि बहुत कम है। एंड इससे रिलेटेड स्ट्राइक भी हो चुकी है, काफ़ी बार डिमांड रखी है हमारे सीनियर्स ने, बट टिल नाउ एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो इट इज़ द सेम। नेक्स्ट रिगार्डिंग हॉस्टल, देखो जो नर्सिंग हॉस्टल है वो सीनियर गर्ल्स हॉस्टल में गंगा हॉस्टल के अंडर आता है। एंड आप जब आते हो फर्स्ट ईयर में, तो नर्सिंग हॉस्टल में 3 ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड सी ब्लॉक। तो फर्स्ट ईयर वालों को जो पूरा बी ब्लॉक का सेकंड फ्लोर होता है वो पूरा अलॉट कर दिया जाता है, और उस फ्लोर पे अबाउट 15 to 20 रूम्स हैं, और फ्लोर के दोनों तरफ मतलब दोनों एंड्स पे बाथरूम्स हैं, एंड एक फ्लोर की ऑक्यूपेंसी अबाउट 3 स्टूडेंट्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूनिफॉर्म। येस, यूनिफॉर्म है यहाँ पे, और वो आप मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जिम। देखो, जिम यहाँ पे कैंपस के अंदर जिम नहीं है। नियरेस्ट जिम आपको मेडिकल मोड पे मिल जाएगा, जो कि लोकेशन है यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकलते ही। नेक्स्ट सजेशन है मेरी रेगुलर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू पोस्ट रेगुलर वीडियोस। एक्चुअली इट इज़ माई पैशन। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे करनी है। जब मेरा मन करता है या कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैटर करती है, तो मैं पोस्ट कर देती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अदरवाइज इट्स ओकेश। सो या, दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जो भी आपके अलग क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के अलावा वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू पिक देम इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।